वो दिन दूर नहीं है कि लोग खून की बोतलें अपने शरीर से निकाल के बेच रहे होंगे अस्पताल के बाहर और उससे 5 किलो आटा लेके आएंगे। और अगर बेटी का एडमिशन कराना होगा तो एक बाप कहेगा मैं किडनी बेचने को तैयार हूँ पर मेरे बच्चे का एडमिशन हो जाए किसी अच्छे कॉलेज के अंदर। तो बात वाली बात है कि पूरी सियारों की रंगे और सियारों की टीम लेके चलने वाले लोग कहते हैं कि अकेला मोदी, गीदड़ों की पूरी फौज इकट्ठी कर रखी है। मजबूत हुए, इतने मजबूत हुए कि 70 साल की उम्र के आदमी के गाल पे लालियां आ गई, जो आज तक साइंस भी पहचानने को इनकार कर देगी कि ये कैसे संभव है। हमने तो बुढ़ापे में आदमी को ढलते देखा है, पर मोदी एक ऐसे हैं जिनका बुढ़ापे के अंदर भी रंग रूप निखर रहा है। मोदी सरकार यही कर रही है। इन्होंने सिर्फ उसे हवाई चप्पल की बात कर रहे लोग, इन्होंने कपड़े तक बिकवा दिए। दुनिया के लोग कच्छों में घूमने को तैयार है। भाजपा के आपको पता होगा झंडों के कच्छे बना के इनके कार्यकर्ता पहन के घूमते हैं। नेट से फोटो निकाल के लगा देना ताकि भक्तों को भी पता लग जाए कि उनके पास कच्छे पहनने तक को नहीं है। मोदी से मिट्टी लेके आओ, ये मेरा देश, ये भावनाएं, मेरी बात सुनो, ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि भारत के लोगों के अंदर देश के प्रति बहुत भावनाएं हैं। तिरंगे के लिए कैसे लोगों को उकसाना है, धर्म के लिए लोगों को कैसे उकसाना है। मोदी बहुत मजबूत हुआ पर देश बहुत कमजोर हुआ है, ये लोगों को समझना पड़ेगा। अगर 8 साल की बात करो तो मोदी जी बहुत मजबूत हुए हैं। जी मौजूद है, उनसे हम लोग समझेंगे। तो अमित शाह रिसेंटली ये बोल रहे हैं कि जो मोदी जी है गरीबों का मसीहा बन गए हैं, गरीबों का मसीहा बन गए, लेकिन गरीबों की थाली खाली हो रहे हैं। वही हम बात करेंगे। तमाम वीडियो भी ऐसे हमने देखा है जिसमें लोग ठेला खाली हो जाते हैं, लोगों की थाली से रोटी गायब हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी कह रहे हैं कि मोदी जी गरीबों का मसीहा बन गए हैं। देखिए, उनकी नज़र में गरीब अडानी है, उनकी नज़र में गरीब अंबानी है, उनके मसीहा बने, उनको उन्होंने बिल्कुल एशिया में नंबर 1 पे पहुंचा दिया। पर भारत की जनता उनकी नज़र में तो गरीब है ही नहीं। वो भारत की जनता को कीड़े मकोड़े मानते हैं। अगर आज भारत की जनता को वो गरीबी से बाहर निकालना चाहते तो आज एक टाइम में, कांग्रेस के टाइम में सिर्फ और सिर्फ आपको पता होगा कि 27% लोग थे जो गरीबी रेखा के नीचे थे। और आज आप आंकड़े निकाल के देख लो, गरीबी रेखा से कितने लोग ज़्यादा आ चुके हैं। आज एक टाइम के अंदर जो आंकड़े 25-30 करोड़ लोगों के रह गए थे गरीबी रेखा के नीचे, आज 80 करोड़ तक पहुंच चुके हैं। खाने को लोगों को रोटी नहीं है। 5 किलो चने और रोटी के नाम पे, गेहूं के नाम पे इन्होंने पूरे देश के लोगों के हाथ में कटोरा पकड़ा दिया। अरे लोगों को रोजगार से मतलब है, आपके तो गरीबों के मसीहे हैं। कौन से गरीब की आवाज़ सुनते हैं, किसका दर्द सुनते हैं मोदी जी? आप ये बात बताओ। एक ऐसा गरीब निकाल के खड़ा कर दो जो बोले कि हाँ जी मोदी जी ने मेरा भला किया है। किसका भला किया? सिर्फ लूटा है। धर्म के नाम पे लोगों के माथे पे एक टैग लगा दिया कि धर्म के नाम की घंटी बजाओगे तो हमारा गुणगान करो, जय जयकार करो, हम तुम्हारे लिए खड़े रहेंगे। पर वो खड़े कब हुए हैं वो आज तक नहीं दिखा। अस्पतालों की बात करते हैं, आज इंस्टीट्यूट की बात करते हैं, स्कूलों की बात करते हैं। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो इन्होंने मजबूत की हैं? इन्होंने सिर्फ बेचने का काम किया है। तो गरीबों के ऊपर जो जितना आप ये समझो कि एक कुठारा घाट हुआ है मोदी सरकार में, इतना किसी सरकार में नहीं हुआ। लेकिन गरीबों को कह रहे राशन दे, 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं। हाँ, गरीबों के लिए घर दे रहे हैं, कह रहे शौचालय दे रहे हैं, तमाम चीजें तो गिनवाते हैं। आज आप यहाँ पे बैठ के अपना काम कर रहे हो, अपनी रोटी कमा रहे हो ना। आज आपका मैं चैनल बंद करवा दूं, आपके खाने के वादे करवा दूं और उसके बाद आपके घर के आगे 2 रोटी दे दूं तो आप उसको क्या मानोगे? आप एक इंसान को सक्षम बनाओगे या उसे कमजोर करोगे? तो मोदी सरकार लगातार भारत के लोगों को कमजोर करती जा रही, सक्षम नहीं बना रही। आज इन्होंने जितनी पॉलिसियां बनाई कि हम ये बनाएंगे जी, हम ये प्लान खोलेंगे, हम वो पॉलिसी बनाएंगे, एक पॉलिसी कामयाब हुई है तो बताइए? नोटबंदी से लेकर GST से लेकर के ऐसी कोई पॉलिसी इनकी ऐसी हो जो देश में कामयाब हुई हो? कोरोना काल के अंदर लोगों का हाल आपने देखा, एक अनिश्चितकालीन लॉकडाउन लगा दिया, कोई प्लानिंग नहीं है, कोई तरीका नहीं है, पूरा भारत बंद कर दिया। और उसके बाद लोग कहाँ जाएं उनको जाने नहीं दे रहे पुलिस वाले। वो कोरोना काल में हमने तस्वीर देखी है, सड़कों पे औरतों ने बच्चे पैदा कर दिए, हमने वो तस्वीर देखी है। आप सुविधाओं की बात कर रहे हो, ट्रेनें नहीं चली थी, हमने वो माहौल देखा है। तो आप देश मजबूत कर दिया। देखिए, बिल्कुल सही बात है। पिछले 8 साल में मोदी बहुत मजबूत हुआ पर देश बहुत कमजोर हुआ है, ये लोगों को समझना पड़ेगा। अगर 8 साल की बात करो तो मोदी जी बहुत मजबूत हुए हैं, इतने मजबूत हुए हैं, इतने मजबूत हुए हैं कि 70 साल की उम्र के आदमी के गाल पे लालियां आ गई, जो आज तक साइंस भी पहचानने को इनकार कर देगी कि ये कैसे संभव है। हमने तो बुढ़ापे में आदमी को ढलते देखा है, पर मोदी एक ऐसे हैं जिनका बुढ़ापे के अंदर भी रंग रूप निखर रहा है। आप समझो, गोगड़ बाहर आ गई, जिसको 56 इंच बोलते हैं, तो 56 इंच वो पेट है मोदी जी का, छाती नहीं है। छाती तो उनकी वही है 32 इंच की, पर पेट नापोगे तो वो 56 इंच का है, जिसको सब वक्त 56 इंच बताते फिरते हैं। तो आज हमारे देश के अंदर एक ऐसा नेता है जो 70,000 रुपये किलो के आटे की रोटी खाता है और देश के लोगों को फंगस लगी हुई गेहूं परोसता है। आप देखो तो जी, 5 किलो गेहूं की अगर आप बात कर रही हो तो आप वो भी देख लो, इतनी गंदी है। गाँव में जाकर के उसकी वीडियो बनाओ, आपको लोग दिखाएंगे कि धूप में लगा लगा के सुखाते हैं कि इसके अंदर कीड़े मर जाए तो हम शायद इसको पिसवा के रोटी बना सके। नहीं, मोदी ने गरीबी देखी है, गरीब है, गरीब के बेटा है वो। गरीब का बेटा कहाँ से गरीब का बेटा? गरीबों को समझ, आप एक छोटी सी बात देखो, कोई गरीब नहीं है जी। आप उनकी बचपन की फोटो उठा के देख लो, क्या हेयर स्टाइल है बाबू साहब का। आप ये देखो, आदमी कहता है मैं चाय बेचता था, चाय बेचने वाला कोट पैंट में घूम रहा है। जिस जमाने में लोग फौजी कटवा के घूमते थे वो हेयर स्टाइल बना के
घूम रहे हैं, विलायत घूम रहे हैं, कहाँ से भीख मांगी, कहाँ से उन्होंने चाय बेची। ऐसे इंसान के ऊपर आप विश्वास करोगे तो आपको सही मायने में ये चीज़ नज़र आएगी कि लोग धोखे में हैं, लोग भ्रम में हैं, लोगों को इतिहास जानने की कोई ज़रूरत नहीं समझते लोग। आप मोदी जी का बैकग्राउंड जानोगे तो आपको पता लगेगा जितना बचपन उनका ऐश में गुजरा है इतना तो किसी भारत के लोगों का नहीं गुजरता। आप समझो ठाट बाट से जो उन्होंने अपनी ज़िंदगी जी है और अपनी 20 साल की उम्र में वो राजनीति में आ गए, जवानी से वो अपनी ज़िंदगी में राजनीति में जी रहे हैं, तो ऐसे आदमी को भीख मांगने की जरूरत क्या है। तो ये इंडिया हो रहा है, क्या लग रहा है इंडिया क्या कर पाएगा? देखिए आज सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस ने अपना संगठन बनाया, इन्होंने अपना संगठन बनाया। आज ये लोगों को सोचना चाहिए कि कांग्रेस को घेर रहे हैं कि आज कांग्रेस वाले जो अपने संगठन को लेकर चल रहे हैं तो 38 दलों का संगठन इनके साथ भी है। हमारे पास कांग्रेस वालों के पास तो फिर भी हमारे बात यही तो बात वाली बात है कि पूरी सियारों की रंगे और सियारों की टीम लेके चलने वाले लोग कहते हैं कि अकेला मोदी, गीदड़ों की पूरी फौज इकट्ठी कर रखी है। अब आप ये देखो मुख्तार अंसारी साहब को कितने सारे लोग गाली देते हैं, ये भक्तों को जानकारी भी नहीं होगी, उन्हीं के बेटे को एनडीए में शामिल किया गया। मतलब आज मुख्तार अंसारी आतंकवादी है पर उनका बेटा नेक हो गया। तो ये आज डबल स्टैंडर्ड आपको समझना पड़ेगा कि मुख्तार अंसारी का बायकट होता है और उसके बेटे का वेलकम होता है। तो ये लोगों को भ्रम में जो रखा जा रहा है इससे लोगों को उजागर होने की जरूरत है। इनके पास सिर्फ और सिर्फ एक अनिश्चितकालीन प्लान होते हैं जिसके द्वारा ये अपनी राजनीति करते हैं। अभी वो मेरी माटी मेरा मटका मेरा संदेश पता नहीं कौन सा वो कार्यक्रम मोदी जी लॉन्च कर रहे हैं, अभी होने वाला है। तो आप वही वाली बात है, लोगों को इमोशंस पे जोड़ देना कि अपने अपने राज्यों से मिट्टी लेके आओ, ये मेरा देश, ये भावनाएं। मेरी बात सुनो, ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि भारत के लोगों के अंदर देश के प्रति बहुत भावनाएं हैं। तिरंगे के लिए कैसे लोगों को उकसाना है, धर्म के लिए लोगों को कैसे उकसाना है, किस तरह से उनके सेंटीमेंट से खेलना है, ये मोदी सरकार से अच्छा कोई नहीं जानता। और मोदी जी उसके महारत के हासिल हैं। इतनी इस इंसान में महारत है कि इसको बिल्कुल पता है कि सामने वाले के सेंटीमेंट्स को कैसे हरा करना है। देश के बेटे नहीं है, आप समझो इस बात को। वो जमीन से जुड़े इंसान हैं, इसलिए वो लोगों का फायदा उठाना जानते हैं। उनको पता है लोगों को क्या सुनना है, उनको पता है लोगों को क्या पसंद आएगा, पर उनको ये नहीं पता कि लोगों की क्या जरूरतें हैं। आप समझो खाली प्यार से तो पेट भी नहीं भरता। अगर प्यार से पेट भरता होता तो बहुत सारे लोग जो है आज ऐसे ऐसे होते जो काम ही ना करते, अपने घरों में बैठते। आज ये हमारे देश के अंदर देखने को मिलता है कि प्यार के नाम पे मोदी सरकार ने लोगों को बेवकूफ़ बनाया है, धर्म के नाम पे लोगों को बांटा है। आज लोगों को जुमलों की सरकार परोसी है। ये लोग जितना जल्दी समझ पाएंगे उतना उनका भला है, वरना वो दिन दूर नहीं है कि लोग खून की बोतलें अपने शरीर से निकाल के बेच रहे होंगे अस्पताल के बाहर और उससे 5 किलो आटा लेके आएंगे। और अगर बेटी का एडमिशन कराना होगा तो एक बाप कहेगा मैं किडनी बेचने को तैयार हूँ पर मेरे बच्चे का एडमिशन हो जाए किसी अच्छे कॉलेज के अंदर। आपको ये नौबत नजर आ जाएगी इस सरकार के अंदर। और जुम्मा अगर ये सरकार चल गई और 2-4 साल तो आपको लोगों के शरीर के अंग अस्पतालों में बिकते नजर आएंगे। ये सरकार तो खुद दावा करते हैं ना, मोदी जी खुद दावा करते हैं कि हमने ऐसा कर दिया कि हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज में घूम रहे हैं, हमने ऐसा कर दिया है कि सबका साथ सबका विकास कर दिया, विकास की तीर चल रहे हैं। बहुत वादा कर रहे हैं ये लोग, देखिए दावा भी कर रहे हैं। वादे तो देखो वो भी करता है, आपको पता होना चाहिए। वादे तो एक आशिक भी करता है अपनी महबूबा से कि मैं तेरे को रानी बना के रखूंगा, अरे तेरे को ऐश कराऊंगा, तू एक बार मान तो जा, फलाना नहीं ढिमकना नहीं। उसको पता नहीं क्या क्या सपने दिखा देता है और उसके बाद वो औरत को साइकिल के डंडे पे बैठा के घुमा रहा होता है। तो ऐसे ऐसे लोग भी हमने देखे हैं कि वादों के नाम पे अरे हम तेरे को ऐश कराएंगे, घुमा के लाएंगे, गुलदस्ते देंगे और उसके बाद चमेली का फूल तोड़ता है, पारा से कहता है ले तेरे बालों में लगा दूं। तो ऐसे से लोग भी देखे हमारे देश के अंदर के जो भावनाओं के द्वारा लोगों का सेंटीमेंट्स का फायदा उठाते हैं। तो मोदी सरकार यही कर रही है। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ हवाई चप्पल की बात कर रहे हैं, लोगों के इन्होंने कपड़े तक बिकवा दिए। दुनिया के लोग कच्छों में घूमने को तैयार है। भाजपा के आपको पता होगा झंडों के कच्छे बना के इनके कार्यकर्ता पहन के घूमते हैं। नेट से फोटो निकाल के लगा देना ताकि भक्तों को भी पता लग जाए कि उनके पास कच्छे पहनने तक को नहीं है। मोदी सरकार के मोदी हो रहे हैं ना, कोई मोदी नहीं हो रहा जी। ये तो सिर्फ एक नेशनल मीडिया में एजेंडा सेट किया जाता है।